Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 3 तारीख है आज नवंबर की. इज द 3rd of November. आज थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत फरमाए. आमीन सुमा आमीन. एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का. अम्मी इज डूइंग ओके इसलिए बिकॉज आज जब पट्टी खुलेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि हाउ वेल शी इज. शी इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल. तकलीफ थोड़ी उनको ज्यादा है. शी वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि पेन होगी क्योंकि उनकी दूसरी आई की भी सर्जरी हो चुकी है. बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वेंट वेल. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर दुआएं एंड फॉर फॉलोइंग अप एंड देन आस्किंग मी ऑल्सो इनबॉक्स के जरिए भी, ट्विटर के जरिए भी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा. आई आस्क्ड समथिंग लास्ट नाइट रिलेटेड टू what's on your दस्तरखान, what's on your dining table, and it's very interesting to see कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में around the world अगर आप देखें, it brings people together, right? So the kind of engagement that I got on that tweet was very interesting. And also, I think खुशी खुशी लोग बताते हैं जो भी खा रहे हो, whatever it is. There's no such, I don't think कोई pressure होता है कि बताएं कि हम ये चीज़ खा रहे हैं या वो चीज़ खा रहे हैं. Whatever it is, people were very candid about it. मैंने बहुत माह पहले भी एक दफ़ा ऐसा ही कोई सवाल किया था. So I feel that food brings people together, and if something as simple as food can bring people together on the same page, यानी खाना एक ऐसी चीज़ है, आपकी दस्तरखान एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आपकी ना बनती हो या बनती हो, लोगों की कॉन्वर्सेशंस और लोगों की यकजहती या मुत्तहद होना या प्यार मोहब्बत या पॉजिटिव वाइब जो है वो सामने आ जाती है. So it makes me realize that at the end of the day we don't really hate each other as much as we sometimes pretend to. यानी कि दुनिया में जितनी नफरतें सामने उभर के सामने आ रही हैं, या जितनी चिढ़ है, या जितनी इरिटेशन है, या जितना लैक ऑफ टॉलरेंस है एक दूसरे की तरफ, कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें होती हैं जो कि हमें एक कर देती हैं. एंड आई थिंक दोज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. वर्ल्ड कप के स्टेज पे पहुंचा है. T20 के हवाले से बात की जाए उस पर भी नजर डालेंगे. ऑन दिस डे, आज 3 नवंबर है, क्या हुआ था तारीख के हवाले से उस पर भी नजर डालेंगे. द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज समथिंग जो कि रीसेंट टाइम्स में मुझे पिछले कुछ सालों में और ज्यादा रियलाइज हुआ है, और अभी पिछले कुछ माह में तो बहुत ही ज्यादा रियलाइज हुआ है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, यानी नज़्म ज़ब्त और तसलसल और नज़्म ज़ब्त का जो कॉम्बिनेशन है, या इनको एक ही आप समझ लीजिए इंटरडिपेंडेंट तरीके से, वो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो लोग जो कि ज़्यादा कर पाते हैं और पा पाते हैं ज़िंदगी में. और बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग होते हैं. बहुत सारे, हम ये नहीं कह सकते कि लक डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद एज, टाइमिंग, चांस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन इन सब का भी कहीं ना कहीं जड़ जो है, इनकी जड़ या इनका फाउंडेशन जो है वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पे आके गिरता है कि उसके जरिए जो लोग ज्यादा पा लेते हैं जिंदगी में, पा लेते हैं जिंदगी में. आई थिंक इट्स मेजरली लार्जली डिपेंडेंट ऑन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. सो एज आई just said कि many contributing factors, but one thing that sets people apart, अलग नजर आते हैं वो लोग सक्सेस के हवाले से अगर बात की जाए, जो कि हासिल ज्यादा कर पाते हैं, वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी. उन तमाम लोगों में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वाजे होती है. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्या आप इस बात से डिसएग्री करते हैं? आई वुड लव टू नो. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. ऑल्सो अगर आप कहीं ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ नज़ारा बहुत प्यारा है, आई लव फॉर यू टू सेंड अ पिक्चर. अगर आपकी सालगिरह है तो आई लव टू नो आपकी किसी चीज़ की, वो भी आप मेरे ट्विटर हैंडल पे बता सकते हैं. और कोई दिलचस्प बात है वो भी आप ट्विटर पे बता सकते हैं. इट्स ऑल हैपनिंग ऑन ट्विटर. बकिया चीज़ों पे नजर डालेंगे थोड़ी देर में. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर भी नजर डालते हैं. लेकिन आज का सवाल पहले दोहराई देती हूँ कि नज़्म ज़ब्त और तसलसल
खुद भूल गई. नज़्म ज़ब्त तसलसल यानी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर टू थिंग्स दैट आर कॉमन in people who end up doing more or achieving more or stand apart in life across the board along with a lot of other factors. यानी consistency and discipline दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी और चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और कॉमन होती हैं अमंग्स दोस पीपल जो कि ज़्यादा कर पाते हैं ज़िंदगी में. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं? जो भी आप हाँ या ना करते हैं, मे बी या इन बिटवीन, व्हाटएवर आंसर इज, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. इस्लामाबाद में मैंने ट्रेंड देखा है कि जर्मन शेपर्ड्स रखने का ट्रेंड बढ़ चुका है. यानी मैंने पहले भी काफी अर्सा पहले ये बात की थी कि कोविड के दौरान दुनिया भर में देखा गया था कि चूंकि बहुत सारे लोग होम बाउंड थे, यानी घर पे थे, काम भी घर से कर रहे थे, बच्चे स्कूलिंग भी जो है उनकी ऑनलाइन हो रही थी एक्सेट्रा. लॉकडाउन के डिफरेंट फेजेस मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द कंट्री ने देखे, पाकिस्तान में भी एंड दुनिया भर में भी. तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जानवर अडॉप्ट कर लिए थे इन टर्म्स ऑफ डॉग्स एंड कैट्स घर पे रखने के लिए. बिल्लियाँ तो बहुत ज़्यादा. खैर, इसका फ्लिप साइड ये है, बाद में पता चला था, ख़ासतौर पे अमेरिका जैसे ममालिक में. माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ वर टेलिंग मी कि जब फिर व्हेन थिंग्स आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टेड सेटलिंग डाउन और चूंकि घर पे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, तो फिर डॉग एंड कैट अडॉप्शन होम्स में बहुत ज़्यादा जानवर वापस दे दिए गए. बिकॉज बाहर के ममालिक में बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, दे डोंट नेसेसरली लिव विद फैमिलीज. तो अपने आप को कंपनी देने के लिए या रिलैक्स करने के लिए या एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए दे started adopting dogs and cats. But then when they went back to work, पूरे दिन अगर 10-10 घंटा 12-12 घंटा घर में नहीं मौजूद हैं, तो they weren't necessarily able to. और कुछ खैर अपार्टमेंट्स और कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में unless ओनर मौजूद हो या कोई शख्स घर पे मौजूद हो, इजाज़त भी नहीं होती है, etc etc. Anyhow, so that's one thing which was unfortunate. But इस्लामाबाद में मैंने ट्रेंड देखा है कि जर्मन शेपर्ड्स को रखने का ट्रेंड है, जिसका मतलब है कि पहले भी मैंने देखा है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सी ब्रीड है डॉग की, लोग अंदर नहीं रखते हैं कुत्तों को, रिलीजियस रीजंस की, इस्लामिक रीजंस की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि जगह चाहिए होती है. दे डोंट वांट देयर डॉग्स एंड कैट्स ऑल ओवर देयर रूम्स. ज्यादातर ये मैंने देखा है, जिसका मतलब है कि कोई कैनल बड़ा सा या हट टाइप बना देते हैं वो गराज के एरिया में, व्हिच इज ऑल्सो फाइन. ये भी मैंने देखा है और शायद मैंने इसके बारे में पहले बात की है कि लोग खुद वॉक के लिए नहीं लेके जाते. दे वांट द डॉग, they want to pet the dog, they want to give a fancy name to the dog, they want to take pictures with the dog, with all due respect, ठीक है. लेकिन वॉकिंग जो कराते हैं वो ओनर्स नहीं कराते हैं, कोई वो बंदा हायर करते हैं अपने घर में रखते हैं, कोई जिस तरह चौकीदार अगर होता है या कोई ड्राइवर होता है या कोई भी बंदा जो और जॉब्स करता है वो वॉक कराता है. A dog will not breed happy if you are the owner but you have no time. ठीक है. ये आप कोई भी आप जानवर देख लीजिए या इंसानों में भी होता है दैट अ पर्सन हु, जिस तरह पेरेंट्स होते हैं, पर्सन अ चाइल्ड नीड्स देयर एक्सक्यूज मी पेरेंट्स सबसे ज्यादा. और अगर किसी उस्ताद या किसी घर का कोई फर्द होता है, नाना नानी या बड़ी बहन भाई एक्सेट्रा, दे वांट दैट एसोसिएशन. सो एनिमल्स आर ऑल्सो लाइक दैट. उनको वो एसोसिएशन चाहिए होती है जो उनका अपना बंदा है, समथिंग दे लुक अप टू एज देयर फादर और मदर और ओनर और हुएवर. एक तो ये चीज. दूसरा चीज आई हैव नोटिस्ड, आई हैव सीन द अनहैप्पीएस्ट जर्मन शेपर्ड्स इन इस्लामाबाद. इतने उदास, क्योंकि सुबह जिस वक्त मैं आ रही होती हूँ वो बहुत सारे लोग जो है, या जिस वक्त मैं सुबह बाहर बैठती हूँ चाय पीने के लिए, तो वॉक करा रहे होते हैं ना लोग अपने डॉग्स को. इतने उदास. फायदा आप उसकी जिंदगी के बारे में अगर सोच नहीं रहे हैं और सिर्फ अपनी फुलफिलमेंट के लिए, आपके घर में अगर बच्चे मौजूद है उनकी एंटरटेनमेंट के लिए अगर एक जानवर पाल रहे हैं, फायदा एक्सक्यूज मी. एंड देन वजन इतना ज्यादा. नाउ फीमेल एंड मेल डॉग्स में थोड़ा सा वजन का फर्क जनरली होता भी है, बट ध्यान भी आपको रखने की जरूरत होती है. यू कैन नॉट हैव अ 60 kg का जर्मन शेपर्ड जो कि ओवरवेट हुआ हुआ है, उसकी टांगों पे इतना जोर पड़ रहा है, उसके पास भाग दौड़ करने की कोई जगह नहीं, बिकॉज डॉग्स को सिर्फ वॉक नहीं कराना होता है, दे वांट टू रन, दे वांट टू प्ले. तो अगर आप एक गराज जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रख रहे हैं और उसके बाद वॉक थोड़ी सी सुबह को 1-8 किलोमीटर करा के, एंड यू थिंक दैट्स फाइन, दैट्स नॉट ओके. सो प्लीज जानवरों के साथ जाती मत कीजिए. ये मत समझिए कि आपने एहसान किया है कि अच्छा आपने किसी बिल्ली या कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया है तो दैट्स फाइन. व्हेन आई वेंट टू माय वेट लास्ट, उसने
मैं अपोलोजाइज कर रही थी क्योंकि मेरी जो वाइट वाली कैट है उसके कान के अंदर जो है इतने क्लीन नहीं थे जितना मैं जनरली रखती हूँ. तो आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी. देयर लाइक मैम आप अपोलोजाइज क्यों करिए, तो नॉर्मल लेवल का जिस तरह किसी भी जानदार या किसी भी इंसान के आंख कान में कुछ भी थोड़ा बहुत गंद चला जाता है. लाइक नहीं, लेकिन मैं तो रेगुलरली साफ करती हूँ. तो उसने कहा मैम आपको अंदाजा नहीं है कि लोग क्या करते हैं. लोग किस हाल पे छोड़ देते हैं. तो द अदर डे ऑल्सो आई सॉ नॉट वन बट 2 डॉग्स लिम्प कर रहे थे, उदास लग रहे थे. तो मैं रुक जाती हूँ कभी कभी प्यार करने के लिए, मोहल्ले के जो होते हैं. तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी टिक्स हो गए थे, फ्लीज हो गए थे, लीजन्स हो गए थे. इस तरह का जवाब सुनने को मिलता है, जो कि नॉर्मल चीजें हो जाती है चेंजिंग वेदर में, खासतौर पे हब्स के मौसम में, नमी में डॉग्स और कैट्स को हो जाता है. उसका मतलब ये नहीं कि आप सफाई पसंद नहीं, लेकिन वो जितना उदास था डॉग, 2 डॉग्स मैंने ऐसे देखे थे, अंदाजा हो रहा था ना उसका फर उस तरह ब्रश किया जा रहा है, वजन उसका इतना ज्यादा, जस्ट सच अ सैड एनिमल. हाउ आर यू ओके विद दिस? येस आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस हुए हैं कराची में, तो बहुत ज्यादा होते हैं, सुनने में आते हैं कि लोग वाइल्ड डॉग्स को मार देते हैं. एंड दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अनदर डिबेट ऑल टुगेदर. लेकिन अगर आप घर में किसी को पाल रहे हैं, जानदार है, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक एक लिविंग बीइंग है, तो प्लीज टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर पेट्स, अदरवाइज डोंट कीप देम. सुबह मैंने आज जिस तरह सुबह देखा है, मैं क्यों बात लेके आ रही हूँ कि एक वही जर्मन शेपर्ड ही था, एंड उसको जो भी बंदा वॉक कर रहा था उसने चेन पकड़ी हुई थी. ठीक है, लोहे की जो चेन होती है. अब आपको लीश पकड़नी होती है, तो मुझे उससे अंदाजा हुआ मे बी द डॉग इज अ लिटिल हाइपर. वो डॉग इतना सुस्त डॉग था, इतना उदास डॉग था. आवाज कि क्या मतलब किसी को क्या पकड़ना होगा. तो जो डॉग वॉकर्स हैं आपके, उनको ट्रेन करें. लीश अच्छी खासी फर्म स्टडी होती है. अब तो इतनी सारी इंपोर्टेड चीजें आने लगी हैं, लोकल इतनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी सारी चीजों के हो गए. जाके देखें तो पेट स्टोर्स जो होते हैं, क्या क्या टॉयज और क्या क्या चीजें मिलती हैं अब. सो प्लीज डोंट कीप पेट्स इफ यू कांट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. सवाल मैंने आपको बता दिया है, दोहराई देती हूँ. कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर 2 थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and define people who stand apart in doing more in life. यानी जिंदगी में जो लोग ज्यादा कर पाते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, कामयाबी जिनको ज्यादा हासिल होती है. बहुत सारी और वजूहात भी होती हैं, लेकिन फाउंडेशन में, बुनियाद में 2 ऐसी चीजें विच इज तसलसल और नज़्म व ज़ब्त, वो बहुत जरूरी होता है. कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते हैं, बताइएगा जरूर. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री अगर तारीख के हवाले से बात की जाए तो 1978 में तकरीबन 150 से ज्यादा साल की रूलिंग के बाद, ब्रिटिश रूल था, आधी दुनिया पे ही उन्होंने रूल किया हुआ था. तो कैरेबियन आइलैंड डोमिनिका को इंडिपेंडेंस, आजादी हासिल हुई थी 1978 में. 1805 से the British rule was there. So that's one thing that happened on the 3rd of November. उसके अलावा Godzilla, the very famous original Godzilla movie जो है वो 1954 में रिलीज हुई थी. The Japanese science fiction starring a mutated monster of the same name became an instant hit. उसके अलावा Times of India, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज डेली लॉन्च किया गया था 1838 में. कैन यू इमेजिन दैट फार बैक ऑन द 3rd of November. और भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी, बट आई जस्ट रियलाइज वी आर अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. वापस आते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, यानी 10 बजने वाले हैं. 10 बजे के बाद वापस आएंगे तो आपके जवाबात पर भी नजर डालेंगे, एंड आई विल शेयर द फलसफा बिहाइंड द क्वेश्चन टुडे. अदर देन दैट, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड में. कराची में पीने के पानी की फराहमी का मंसूबा चीनी कंपनियां सरमायाकारी करेंगी. नेपरा में बिजली मजीद ₹2 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है. माह अक्टूबर में महंगाई की शरह बढ़कर 30% तक जा पहुंची और 10 साल के दौरान 50,000 पाकिस्तानी सहाफी का कत्ल हो चुका है. लॉन्ग मार्च की ड्यूटी पर तैनात एहलकारों के साथ बुरा सलूक. उसके अलावा पाकिस्तान में पहली मरतबा दीनी मदारिस के तुलबा स्काउट बनेंगे. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करने को. इसमें से जो जो पॉसिबल हुआ शेयर करेंगे. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पिछले 2-3 दिन से काफी ऊपर नीचे चल रहे हैं. आई मीन दे अंडर द सेम कंपनी. सो व्हाट्सएप की आउटेज हुई थी मेरे ख्याल में कोई 4 दिन पहले. उसके बाद फेसबुक का तो आई डोंट नो कि आउटेज हुई थी या नहीं काम कर रहा था, बिकॉज आई गेस
यूजर बेस डिफरेंट है थोड़ा सा, और शायद जिन लोगों से मैं अब ज्यादा इंटरेक्ट करती हूँ फेसबुक कम इस्तेमाल करते हैं, बट इंस्टाग्राम ना काम कर रहा हो तो जो लोग नहीं भी बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं पता चल ही जाता है. सो इंस्टाग्राम के साथ 2-3 दिन पहले शायद आप लोगों ने ये देखा भी होगा या सुनने में आपके आया होगा कि बहुत सारे जाने माने लोग जो हैं, people who have millions of followers or hundreds of thousands of followers या even some thousand followers, यानी like 10, 20, 40, 50, 80, 100,000, whatever, etc. So many people start from Kim Kardashian to influencers in Pakistan complained in the sense कि सामने आया कि उनके followers कम हो गए एकदम यकदम, एक आदमी नहीं, like हजारों की तादाद में, like somebody said 50,000, somebody said 100,000, somebody said 20,000, इस तरह करके 2,000, 4,000. तो अजीब सा एक बग था. And they're trying to, I think they're trying to figure out what actually happened. Restoration हो गई है partially. ग्लोबल आउटेज थी, तो अगर आपको लगे कि सिर्फ पाकिस्तान में हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ था, इट हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड. थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स रिपोर्टेड दैट दे कुड नॉट एक्सेस द प्लेटफॉर्म. पहले ये हुआ था कि एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, फिर ये लोगों ने नोट किया जो जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं कि उनके फॉलोअर्स कम हो गए. एंड देन in Pakistan people started talking about, is it only because हमें अक्सर लगता है कि इंटरनेट की वजह से, कहीं इंटरनेट तो नहीं बंद हो गया, स्लो तो नहीं हो गया, एक्सेट्रा, इसलिए नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं. So the error tracking website said that the apps went down at around 5 PM. ये कल हुआ था, after what happened 2-3 days ago. उसके बाद again So yeah, hundreds of complaints आए और अब partially outage जो है वो इसकी restore कर दी गई. It also goes to show कि इसके बावजूद के कुछ लोगों के तो काम की नौयत ऐसी होती है कि उनको इस्तेमाल करना ही पड़ता है. And it also, WhatsApp जब डाउन होता है तो उस दिन भी ये 2 लोगों ने पोस्ट किया था, 2 people who I interact with on Twitter, कि WhatsApp डाउन है तो लोग क्या ज्यादा प्रोडक्टिव हैं अभी या लोगों का काम रुक गया है. तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस कम्युनिटी, किस वर्क कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कितनी प्रोग्रेसिव है, व्हाट्सएप डिपेंडेंट हैं कि नहीं है अभी भी, बिकॉज बहुत सारे और टूल्स ऐसे आ चुके हैं जिनके जरिए आप अपने टीम के जरिए टीम के साथ जो है वो राब्ता कायम कर सकते हैं जिसमें व्हाट्सएप डिपेंडेंसी नहीं है, बी इट स्लैक, बी इट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, बी इट सो मेनी अदर थिंग्स. लेकिन आई गेस मे बी फ्रीलांसर्स या मे बी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स या लोग जो कि अभी भी पुराने तरीकों पे चल रहे हैं, वो शायद काम के लिए अभी भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते ही होंगे, या टीम का साइज ही इतना स्मॉल है, एटसेट्रा. एनीहाउ, और फिर क्या हो रहा है टेक स्पेस में इसके अलावा? मस्क अनाउंसेस ये जो $8 वाली जो एक स्टार्टेड विद $20 का बिड, एक डिबेट चल रही है. इट्स द फनीएस्ट थिंग अबाउट इट. 2 चीजें जो मुझे बड़ी हिलेरियस लगी. एक, ये जो आज सुबह इलॉन मस्क ने खुद पोस्ट किया है, बिकॉज ही इज लाइक वन ऑफ दोस पीपल जो मुझे लगता है नाना नाना बू बू आके कर देता है आपके मुंह पे. समझ रहे? नाना नाना बू बू मतलब अगर कोई चीज उर्दू में इसको किस तरह हम करते थे बचपन में, तुमको नहीं मिलेगा मुझको मिल गया है, दैट वाली, सॉरी बट लिटरली चिढ़ाने वाली बात. सो ही इज लिटरली डन अ नाना नाना बू बू राइट नाउ बाय पोस्टिंग अ पिक्चर ऑफ अ कॉफी, जो कि बहुत जाना माना कॉफी चेन है अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में, जिसका एक कॉफी लाटे टाइप जो है वो $8 का होता है. तो उसके सामने उसने एक आदमी की एक स्क्विगली की तस्वीर है जो कि मुस्कुरा रहा है, और $8 जो है वो वेरिफिकेशन टिक, यानी वेरीफाइड अकाउंट को जो अब देना पड़ेगा लाजमी पर मंथ ही है ना, हाँ, वो रो रहा है. नाउ द पॉइंट इज दैट you are in no position if you want people to accept. वैसी people are being very apprehensive, not कि वो Twitter इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, but they're being apprehensive about the fact कि आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबको फायर कर दिया, बेस लेवल एसोसिएट्स को भी फायर कर दिया, और क्या क्या करेगा ये ट्विटर के साथ. ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पॉलिसी, और फिर आप लोगों को चिढ़ा रहे हैं इतना उस पे ऑफेंसिव पे खेल रहे हैं आप. हाउ आर यू गोइंग टू हैव पीपल एम्ब्रेस योर लीडरशिप? या तो ये बहुत ही ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट इंसान है कि समझता है कि जो मर्जी कह ले he'll still get away with it because he knows what he's doing. दूसरी चीज इसी से रिलेटेड, ये $8 वाली चीज से रिलेटेड, स्टीफन किंग. Now when somebody as brilliant as Stephen King start tweeting about the $8 and Elon Musk himself, you know that it's worth talking about. इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अब आप पर कमर्शियल ब्रेक, so इसके बाद stay tuned. I don't know about you guys, but I just want a good game of cricket today. A game of cricket which is, which doesn't leave people saying कि ये क्या हुआ था. कल की गेम में
I didn't watch the match because I was obviously occupied with Ammi, but सुनने में तो यही आया था कि ये क्या हुआ है दोबारा. What am I talking about? I'm talking about rain and then being pushed out to go and play, even though the outfield was quite wet. And then apparently दोबारा ये शायद दूसरी मर्तबा हुआ है, चूँकि हमारे मैच में भी हुआ था, that somebody as brilliant as Virat Kohli, who a lot of people respect, and I am one of those people who's, you know, a big fan and follower of his work, anyway, his skill and his craft. He's brilliant. The fact that the umpires are not being as fair as they're expected to be. और ये पहला टूर्नामेंट नहीं है जिसमें ये हुआ है. But anyhow, so let's just hope that we have a brilliant game of cricket today. Best of luck to the Pakistan team. इसके हवाले से बस मैं इतना ही कहूँगी. अच्छा, so Stephen King, who's a genius of a person. If you don't know who Stephen King is, please do go and have a look. He's one of those people who has pushed all kind of boundaries and prove to the world. यानी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो एक ऐसा शख्स जिसने कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया है in terms of what he can achieve. So I'm not going to talk about him. Just go and have a look. Stephen with a STEPHEN और उसके आगे King, KING, King. K कौन है? So he is not very happy with Elon Musk. It's so funny. Because उन्होंने आज सुबह जो ट्वीट किया था वो ये था कि kudos to Elon Musk, who has begun a revolution in how the world drives and who has incredibly visionary talents. Because Elon Musk owns a company which has manufactured cars which have revolutionized the concept of modern automotives. So आगे उन्होंने लिखा है wonderful cars, no autopilot for me, thanks. So that's his, you know, expected sarcasm. That said, when it comes to Twitter, so बेसिकली जब इतना कोई ब्रिलियंट इंसान होता है और उसके पास ही सो मेनी बेटर थिंग्स टू डू एंड ही इज अचीव्ड सो मच इन लाइफ एंड ही इज हैविंग एन इशू विद Elon Musk putting $8 to the verified tick, तो you do take notice. बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने, बहुत सारे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंशियल लोगों ने भी इस बात पे ऑब्जेक्ट किया है. बात $8 की सिर्फ नहीं है, बात इस बात की है कि आप $8 दे के आपको वेरीफाइड टिक मिल जाएगा क्या, या अगर आपको ओरिजिनली वेरीफाइड टिक मिला है बिकॉज आपका काम और आपके पोस्ट और आपका बैकग्राउंड एंड ऑल ऑफ दैट वेरीफाइज दैट यू नो यू आर अ वेल लाइक्ड, वेल फॉलोड, एस्टैब्लिश्ड पर्सन. बहुत सारी क्वालिफिकेशंस लिटरली क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए होती हैं बिकॉज जस्ट एवरीबडी डजंट गेट अ वेरिफिकेशन टिक. ना ये जो लोग कभी कभी समझते हैं देयर मिस्टेकन कि आपके इतने थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स होंगे तब वेरीफाइड होंगे. नो, यू कुड बी फॉर एग्जांपल अ स्पोर्ट्स प्लेयर, और ये मैं देख भी चुकी हूँ. एक पाकिस्तानी यंग स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ भी ये हुआ था. आई थिंक ही प्लेज स्क्वॉश और he plays squash? I think he plays squash. He doesn't have hundreds of thousands of followers, but he is ranked as the I think amongst the top 3 in Pakistan, etc. So he has a verified Twitter account because that's who he is. He's established himself in such a fantastic way. तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में जानते हो. Point being कि क्या, what is the rule going to be? Is the rule going to be कि आपको according to the previously existing, पहले से मौजूदा जो rules थे, उसूल थे, क्या तब आपको वेरीफाइड टिक मिलता है? जब मिल जाएगा उसके बाद फिर आपको $8 चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, या अब जितने भी नए लोग हैं वो कोई भी शख्स $8 दे और वेरीफाइड टिक हासिल कर ले? अगर ये है तो दिस इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिकॉज देन एवरीबॉडी वुड हैव एवरीथिंग. एक और डिबेट भी थी इस पे. एक ये डिबेट थी कि लोगों को इलीटिसिज्म, लोग कह रहे थे कि द इलीट विल नॉट फील इलीट. आई डोंट थिंक द वेरीफाइड tick has anything to do with the elite. This is not like original fur and faux fur wala fark hai. Everybody cannot afford original fur, which I anyways don't support because जानवर को मार के और original fur हासिल करके और luxury के लिए इस्तेमाल करना is just not acceptable. But I'm just saying it's not like that. Twitter is not a place for the elite. Social media is not a place for the elite. So इस debate से तो मैं नहीं agree करती, but खैर देखते हैं. Enough of him meaning Elon Musk. आज का सवाल था कि बहुत सारे contributing factors होते हैं, बहुत सारे कामयाबी के लिए, लेकिन जो लोग कामयाब भी होते हैं और थोड़ा बढ़ चढ़ के कामयाब होते हैं, नुमायां होते हैं, अलग दिखते हैं, भरपूर तरीके से जी पाते हैं, उन ज्यादातर लोगों में कॉमन दो चीजें बल्कि होती हैं. एक कंसिस्टेंसी है, तसलसल है, और दूसरा डिसिप्लिन है, यानी नज्म व ज़ब्त. They are very, very
organized about whatever they do. They're very very consistent about what they do. Even disciplinary जो उनके actions और routine होती है उसके बारे में भी बहुत consistent होते हैं. Yes या no आप agree करते हैं, disagree करते हैं. डॉक्टर जवाद अतीक कहते हैं हाँ जी मैं agree करता हूँ. उसके अलावा AB42 कहते हैं morning अम्मी के बारे में पूछने का बहुत शुक्रिया. AB42 कहते हैं in everyday life anyone observing small disciplines repeated with consistency every day not only distinguishes him or her from others but also leads to great achievements gradually. तर्जुमा करते हुए कि जो शख्स तसलसल के साथ रोजाना अपनी जिंदगी में कोई ना कोई चीज नज़्मो ज़ब्त के मुताबिक अपनाता रहता है वो छोटी छोटी चीजों में महारत पाने लगता है और बेहतरी पाने लगता है और कामयाब होने लगता है. तो कहता है I've seen my father doing it all his life, disciplined and successful. माशाल्लाह. मुसरत मुस्कान कहती हैं जी मैं एग्री करती हूँ, लाइफ डज डिपेंड ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. और दूसरा अपने अम्मी की दुआ की सेहतयाबी के लिए दुआएं की हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं फुली एग्री. थैंक यू फॉर सेइंग फुली एग्री. थैंक यू इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज यूजुअली हमारे बड़े डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं. कहते हैं विदाउट दीज टू इट्स ईदर फ्लूक और लक. यानी कि अगर इन दोनों चीजों के बगैर आपको बहुत कामयाबी मिल रही है तो या तो तुक्का है या किस्मत है. अच्छा ये एक और डिबेट इससे शुरू हो सकती है बट एनी हाउ कहते हैं बोथ दीज फैक्टर्स शेप अप योर पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी आपके किरदार को अच्छे तरीके से तराशने में ये दोनों चीजें बड़ी काम आती हैं. और कहते हैं रास्ता बन जाता है आपका क्लियर थिंकिंग के लिए और बहुत सारी चीजें हासिल करने के लिए, अचीवमेंट्स के लिए. आई बीन फॉलोइंग them all my life both professionally and personally with great benefits directly or indirectly. रहीम राजन कहते हैं agreed, discipline always pays. यानी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं. बिलाल अब्दुल गफूर कहते हैं disagree and फराज आलम कहते हैं agreed. बिलाल अब्दुल गफूर साहब I would love to know why do you disagree with this? बिल्कुल बताइए. एक डिफरेंट नजरिया जब सामने आता है जो हमें लग रहा होता है कि बड़ी ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि ऑब्वियस तो कुछ भी नहीं होता है. तो व्हाई डू यू डिसएग्री? डू यू थिंक देयर समथिंग एल्स व्हिच प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल इन पीपल हु अचीव मोर देन द यूजुअल? अब इसके हवाले से जो फलसफा है उस पे भी नजर हम डालेंगे थोड़ी देर में. एंड एक आध और चीजें रह गई थी शेयर करने के लिए, उन पे भी. Stay tuned, सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Hi then, we are beautiful people. We all are if we only believe that we are beautiful. When we're unhappy with ourselves, I've talked about this so many times. इतनी बार मैं इस बारे में गुफ्तगू कर चुकी हूँ कि हम अपने लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं उनसे बहुत सब चीज़ें उसी से डिफाइन होती हैं. जब हम अपने आप को खूबसूरत पाते नहीं हैं, मतलब अपने जज्बात, अपनी खुसूसियात, अपनी क्वालिटीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं, शक्ल और ज़ाहिरी तौर पे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, अपने पहनावे के जरिए, अपनी मेकअप, अपनी ग्रूमिंग, अपने आउटलुक को हम बहुत सारे तरीकों से चेंज करते भी हैं और खूबसूरत जिसको जो हमारा मेयार या हमारा कॉन्सेप्ट होता है ब्यूटी का उसके मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. बट एज पीपल इफ वी आर नॉट ब्यूटिफुल पीपल, if we don't believe that we're beautiful people, at the end of the day it really doesn't matter. Honestly, it doesn't matter what you look like on the outside. Anyhow, coming back to आज का सवाल. आज के सवाल का फलसफा मैं आपको कोई उस तरह का बहुत लंबा कोई रेफरेंस नहीं दूंगी. सिंपल सी एक चीज आपको, सिर्फ मिसाल आपको दूंगी एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट, वेदर आप इस बात से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं. हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं. जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं कामयाबी के लिए या भरपूर तरीके से जिंदगी जीने के लिए. मेरा सवाल ये था कि इन दोनों चीजों पे मबनी होता है बाकी सब कुछ. ठीक है, जैसा सलीम अब्बासी साहब कहते हैं मैं अग्री करता हूँ, add 100%, add hard work to it. I will not add hard work to it because hard work is also part of consistency and discipline. So is honesty. So is self-belief. किस तरह? आप इस तरह सोच लीजिए. एक ये कि जब हम तसलसल और क्या कहते हैं नज़्म ज़ब्त की बात कर रहे हैं, सिर्फ काम या हरकत या एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सोच की भी बात कर रहे हैं, रवैये की भी बात कर रहे हैं, जज्बात की भी बात कर रहे हैं. कि आप 4 दिन जो है किसी से मोहब्बत करें और 4 दिन आप एक कड़वे शख्स बन जाएं, इवन दो यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस आते हैं. इफ यू बिहेव विद अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स समबडी फॉर 4 days, 4 दिन के लिए, और फिर 4 दिन के लिए आप बहुत कड़वे तरीके से पेश आए, तो यू आर बीइंग ह्यूमन, यस एब्सोल्युटली, बट यू आर क्रिएटिंग अ रिफ्ट बिटवीन हु यू पॉसिबली कैन बी. तो नज़्म ज़ब्त और तसलसल एक ऐसी चीज है जो कि इसके बावजूद कि चूंकि हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम हर वक्त
एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे अंदर हमारे सिस्टम में कुछ चीजें बैठ जाती हैं जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. अगर आप अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम के बारे में अगर आप बात करें, do you think that he would have done so much in the field of philanthropy if he wasn't disciplined? किस किस चीज में उन्होंने नज़्म ज़ब्त और तसलसल को अपनाया कि कुछ भी हो जाए मुझे मुसलसल फंड रेजिंग करनी है. अगर उसका मतलब है खुद झोली फैला के सड़क पे खड़े हो जाना तो वो भी मैं करूंगा. तरीक़ेकार एक जैसा नहीं था उनका. कभी वो खुद जाते थे, कभी लोग उनके पास आते थे, कभी डिफरेंट तरीकों से. बट द कॉन्सेप्ट, द आइडिया कि डेली बेसिस पे फंड रेजिंग करनी है, दैट वाज हिज डिसिप्लिन, अलॉन्ग विद उनकी जो प्रायोरिटी थी कि मैंने सादा लिबास पहनना है. आप आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में स्पोर्ट्स के हवाले से किसी से आप ले लीजिए इंस्पिरेशन, आप रॉजर फेडरर से ले लीजिए, आप मेसी या रोनाल्डो से ले लीजिए, आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में किसी से ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए. Do you think that they would be able to become the greatest of all times if they did not have discipline? Discipline to do what? To have that approach कि I need to be better each day. रवैया, इवन अगर रोज स्किल नहीं इंप्रूव हो रही है, वो सोच, वो एटीट्यूड. सो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज अबाउट द वर्ड्स दैट यू टेल योरसेल्फ. सबसे पहले हरकत बाद में आती है, तहैया सोच ये पहले आते हैं. सो जब आप तहैया कर लेंगे मैंने मेहनत करनी है, तो हार्डवर्क इज अ बाय प्रोडक्ट, वो सेकेंडरी आता है. जब आप तहैया कर लेंगे कि मैंने अपना ऑल इन ऑल देना है, तो फिर आप एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, पैशनेट तरीके से काम करेंगे. ये सब बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे ये चीजें जब इन एक्शन आप करना शुरू करते हैं तो आती हैं सामने. किसी को भी ले लीजिए, यू कैन टेक द बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर इट्स टाटा बिरला जैसे लोग, वेदर इट्स इलॉन मस्क, वेदर इट्स बिल गेट्स, किसी को भी ले लीजिए. दे वर कंसिस्टेंट एंड दे वर डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन्ड इन व्हाट? द सोच. I want to be the best. I want to change the world. I want to make a difference. That is what I was trying to make you realize. It's all about, life is all about the words that you tell yourself. क्योंकि जो अल्फाज आप अपने आप को बताते हैं, दोहराते हैं, यकीन कर लेते हैं, उनको अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं, they help you become disciplined, they help you become consistent, they help you live an absolutely brilliant life. All right, then time to wrap up the show because I have to head out. जाने से पहले कराची में पीने के पानी की फराहमी का मंसूबा चीनी कंपनियां सरमायाकारी करेंगी. जो लोग कराची में रहते हैं, कराची के रिहायशी हैं, खैर मसले तो फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन साफ पीने का पानी जो है वो ज़्यादातर इलाकों में आता नहीं है. टैंकर माफिया का जो है राज रहा है पिछले कुछ 30-40 साल से, और अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है. पानी की शॉर्टेज, इसके बावजूद कि पाइप्स डली हुई होती हैं बट पीछे से बंद कर दिया जाता है. तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं. सो खैर अब देखते हैं क्या होता है. वज़ीर आज़म की गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करने और रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने के इसरार पर चीनी कंपनी ने अगले साल के इब्तिदा में गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीनी दहानी तो नहीं होना चाहिए, यकीन दहानी होना चाहिए, नहीं करवा दी है. इस्लामाबाद चीनी कंपनियों ने कराची में पीने के पानी की फराहमी समेत दीगर बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली है, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है. कर दें अगर तो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी. उसके अलावा एक और चीज़ थी जो आज, हाँ खैर यू कैन फाइंड आउट अबाउट द महंगाई योरसेल्फ, बिकॉज कंसिस्टेंटली हम न्यूज़ में यही देख रहे होते हैं कि महंगाई की शरह में इतना इजाफा हो गया, उतना इजाफा हो गया, फलाना हो गया, टिंगड़ा हो गया. एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने शेयर करनी थी. आप लोगों ने 562 मुस्लिम शख्सियात के नामों की फहरिस्त देख ही ली होगी. बड़े इंटरेस्टिंग नाम उसमें आए हैं इस दफ़ा. पाकिस्तान में पहली मर्तबा दीनी मदारिस के तलबा स्काउट बनेंगे. इस हवाले से सेक्रेटरी सिंध बॉयज स्काउट एसोसिएशन सिंध का कहना है कि कराची में गुलशन इकबाल में वाक़ स्काउट हेडक्वार्टर्स में 4 से 6 नवंबर तक 3 रोजा स्काउट कैंप जो है वो मुनक्किद होगा, जिसमें जामा रशीद एहसनाबाद और जामे बनोरिया साइट समेत 12 दीनी मदारिस के तुलबा शिरकत करेंगे. बिकॉज देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. तालीम में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में भी नहीं होनी चाहिए. आई जस्ट होप, आई एम नॉट अवेयर, आई जस्ट होप कि बॉय स्काउट्स की जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, आई वाज नॉट अवेयर कि बाकायदा सेटअप इसका है. दे रियलाइज कि कम्युनिटी डेवलपमेंट
दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्काउटिंग, डिसिप्लिन, यूनिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. तो आई होप कि ये चीज़ ज़रूर इंस्टिल की जाए और अच्छी बात है, अच्छा कदम है. मदारिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी सिखाई जाती हैं. हमें हॉरर स्टोरी सिर्फ सुना दी जाती हैं, लेकिन एक तो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, मदरसे टू मदरसे डिपेंड करता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर जो जिन बच्चों को मदारिस में दाखिल किया जाता है वो उनकी अपनी मर्जी तो नहीं होती, उनके पेरेंट्स का फैसला होता है. लेकिन बच्चे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द. तो अगर वो देखते हैं कि उनके मोहल्ले के और बच्चे या उनके जानने वाले रेगुलर स्कूल्स जाते हैं और किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, मसलन बॉय स्काउटिंग, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं, तो यू वुड नेवर वांट चिल्ड्रन टू फील दैट कोई डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, कोई तफरीक पैदा की जा रही है. तो ये अच्छी बात है, अच्छा कदम है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.